Okay, so Karishma, let's proceed ahead with your mock for Uttar Pradesh Polytechnic lecture. So Karishma, आप ये बताएं कि कहाँ से क्या कर रही हैं अभी आप और कहाँ से किया है आपने ग्रेजुएशन अपना कब किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन 2012 में किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो इंस्टीट्यूट है जीबीटीयू से एफिलेटेड and currently I'm preparing for the various government exams and along with taking home tuitions. तो ये क्यों आप कब से ले रही हैं होम ट्यूशंस? सर मैं ये आफ्टर 2019 से मैं होम ट्यूशंस ले रही हूँ घर पे। उससे पहले मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर वर्क कर रही थी कंप्यूटर साइंस। वर्क किया आपने एज लेक्चरर? सर मैंने 6+ ईयर्स वर्क किया हुआ है। आफ्टर माय ग्रेजुएशन 2012 के बाद से मैंने ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हैं? एज ए लेक्चरर मैं वर्क कर रही थी सर। तो आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वहाँ कृष्णा? सर मैंने वहाँ पे डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहाँ पे लिए हुए हैं मैंने लेक्चर्स। तो एज अ लेक्चरर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप काम कर रही थी, तो अभी क्यों पॉलिटेक्निक में आना चाहती हैं? सर मुझे जॉब स्टेबिलिटी चाहिए थी जो मैं इसके लिए मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट और लॉन्ग जॉब नहीं कर टाइम अपनी स्टडीज को नहीं दे पा रही थी तो मैंने गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया और ये लकली मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी। जैसे ही फॉर्म आया मुझे लगा कि मेरे लिए अच्छी जॉब है ये, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया एंड गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू। आपने हमारा करिकुलम देखा क्या? यस सर मैंने देखा हुआ है। क्या लगता है आपको हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द? हाँ एक्चुअली मैंने इस पे मैं गो थ्रू मैंने देखा हुआ है ऑलमोस्ट जो जो सब्जेक्ट्स हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते और पढ़ाते हैं तो उसी का ही बेसिक है, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं बट उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है जिससे बच्चे को काफी बेसिक नॉलेज हो सके और वो आगे जाके इन सब चीजों पे काम करना सीख पाए। अच्छा, अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐड करना हो या कोई सब्जेक्ट करना हो तो क्या करेंगे आप उसमें? सर मुझे लगता है कि जो भी करिकुलम दिया हुआ है उसमें जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मेंशन्ड है। तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे पहले तो कंप्यूटर से सारी चीजें अवेयर होना और सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे चेंज की नीड है। आप कोई भी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे कृष्णा? ऐसा तो नहीं सर, वहाँ पे बेसिक जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स है वो सारे अवेलेबल है। अच्छा, आपके कंप्यूटर फील्ड में आजकल इंडस्ट्रीज में नई चीजें क्या आ रही हैं? सर कई सारी नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जैसे पीएचपी पे काफी ज्यादा काम हो रहा है। हमारी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनी हुई है मोस्टली पीएचपी पे ही बनी हुई है, तो ये सारी चीजों पे काफी काम चल रहा है इंडस्ट्री पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझती हैं? हाँ सर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पे काफी वर्क चल रहा है, रिसर्च वर्क चल रहा है। इसमें जैसे ह्यूमन माइंड जैसे वर्क करता है इसी पे बेस्ड कई सारी चीजें हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आप गूगल असिस्टेंट का ले सकते हैं, तो वो हम जब उससे कोई क्वेरी करते हैं तो वो एक ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है और काफी हद तक ये सक्सेस भी हो रहा है। जैसे जैसे टाइम आ रहा है पहले के टाइम की बात करें तो इतना अच्छा ही वर्क नहीं करता था, बट आज के टाइम पे गूगल असिस्टेंट का हम एग्जांपल देते हैं, अगर हमसे कोई क्वेरी करते हैं तो हमें काफी अच्छे क्लोज रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पर वर्क कर रहा है और आगे जाके हमें बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी जैसा मैंने देखा हुआ है कि काफी रिसर्च चल रही है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज है? सॉरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या चीज है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट राइट नाउ, बट मुझे लगता है कि जो सारी चीजें जैसे इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट जो चीजें चल रही है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना। एग्जांपल दे पाएंगे? सर लाइक जैसे अगर आज का टाइम मैं देखूं तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, जैसे कि अब 2014 के बाद से मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट काफी तेजी से ग्रो किया हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कि आज पहले के टाइम पर आज की सोसाइटी में काफी लोग अवेयर हुए इंटरनेट को लेके। पहले लोग इतना नहीं अवेयर होते थे, आज के टाइम पे मोस्टली लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो उनकी कुछ टेक टर्म्स लाइक ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हर बंदा सोशल नेटवर्किंग मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं, मेल्स यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो इन सारे की बेसिक नॉलेज होना
कॉमन पीपल को। आपने हमारे करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग इसके ऊपर कोर्सेज देखे हैं क्या? नहीं सर, मैंने अभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटेक्निक अभी बेसिक चीजों के लिए है, तो पहले बच्चे को बेसिक चीजों के बारे में अवेयर होना, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स, इन सारी चीजों के बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है। जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी नहीं समझ पाएगा। तो अगर ये सारे सब्जेक्ट्स के उसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता रहेगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टाइम के बाद समझने में आपके कहने का कैपेबल हो मतलब है कि पाएगा। ये सब्जेक्ट्स पॉलिटेक्निक में इंट्रोड्यूस नहीं किए जाने चाहिए? हाँ सर, अभी नहीं करने चाहिए, अदरवाइज बहुत हौच पौच होगा और स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि क्या बेस है और क्या एडवांस लेवल और है। आजकल तो स्कूलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है। हाँ सर, पढ़ाई जाती है, बट कुछ स्कूल जैसे है जहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्लास से आजकल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, तो बच्चा अवेयर होता है थोड़ा बहुत। बट पॉलिटेक्निक में कुछ बच्चे या मोस्टली अभी सेक्शन ऐसा तो है। आपके कहने का मतलब है कि स्कूल में बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए, लेकिन जब पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में करे तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं सर, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता, बट मेरा मेन मोटिव ये है कि जिन लोगों को कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक अवेयरनेस है वो उसके बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बट पॉलिटेक्निक में मैंने जैसा नोटिस किया है कि बहुत से बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं जो कंप्यूटर से पहले से अवेयर इतना नहीं है, सिर्फ तो थोड़ा बहुत ये नाम आपकी सुना है। ड्यूटी है उनको अवेयर करना। हाँ सर, मेरी ड्यूटी है जब वो स्टूडेंट्स आप लेकिन आएंगे। फिर भी उनको अवेयर नहीं करना चाह रही हैं। हाँ सर, मैं एज अ सब्जेक्ट नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर की कि जब सब्जेक्ट्स को पढ़ाए उनके साथ साथ उन्हें बताते रहे कि आगे फ्यूचर में इसका कहाँ पे यूज है और क्या चीजें आप देख रहे हो। जैसे रियल लाइफ में बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, अच्छा, घरों में आपका देख क्या रहे हैं, मानना है, तो आजकल आर्टिफिशियल स्कूलों से इंटेलिजेंस। 5वीं क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, तो ये सही हाँ डिसीजन है या गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का? सर, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है बच्चों पे। इतना तो नहीं, बट हाँ बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना अच्छा है। बट इतना ज्यादा लोड होना आई डोंट थिंक कि ये ठीक है। हमारी न्यू आप एजुकेशन मेरे को बता सकते पॉलिसी। हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला गया है हाँ सर, कंप्यूटर ये लिटरेसी को लेकर? हाँ सर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर अभी कस्तूरी रंजन कमेटी के अकॉर्डिंग ये सजेशन के बाद आई हुई है। और इसने 5+3+2 के कंसेप्ट पे फोकस किया हुआ है। और जो पहले की चीजें जो ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने की कोशिश आप की मेरे को गई है। ओनली कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताइए, उसमें क्या बोला गया है? सर, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बोला गया है कि बच्चे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर का, जैसा आजकल डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है उनके बारे में बेसिक नॉलेज आपसे अवेयर होना चाहिए कि जैसे आज के टाइम पे जो चीजें आप यूज कर रहे हो तो उनकी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, ओवर टू यू सनम। Thank you, sir. So, hi, Karishma. हेलो सर। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Okay, so Karishma, I will quickly start with computer networks first, and then operating system, and then data ओके। structure. Okay. Okay. ओके। So, okay. So Karishma, tell me, what are the different transmission media? What are the different transmission media? Okay. Hmm. We have various transmission media like coaxial cable, Hmm. fiber optics, Okay. हाँ, coaxial cable, guided media, unguided media. We Hmm. have ट्रांसमिशन मीडियम। कोएक्सियल केबल वो बेसिक ट्रेडिशनल वे में है, आज के टाइम पे हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है और हाई स्पीड प्रोवाइड Hmm. करती है। और जबकि कोएक्सियल केबल ये हमारी आउटडेटेड है, इसमें क्या होता था, आउटडेटेड है और इतनी फास्ट स्पीड प्रोवाइड नहीं करती है। Okay. Karishma, ये जो like you have said about coaxial cables and this optical fiber cables. Is Yes, this a guided media or unguided media? coaxial cable is the guided media one and Hmm. optical fiber is unguided one. Can you explain why like optical fiber is called as unguided media? So there is wired connection, optical और optical fiber wireless होता है, तो ये Okay. unguided के अंडर आता है। Okay. Fine. Okay. Karishma, tell me what is Aloha and slotted Aloha? Aloha and slotted Aloha. Okay. Sir, right now I'm not able to recall. Sorry. Okay. Okay.
Fine, fine. Karishma, tell me, what are different kind of security measures that you have studied? Security measures in terms of In terms of cryptography. okay, we have digital signature, password, and uh, digital signature, passwords, and biometric. Okay. Digital signature Okay. is Tell me about digital signature. ओके डिजिटल सिग्नेचर जस्ट लाइक जैसे हम सिंपल पेपर पे सिग्नेचर करते हैं वैसे ही है, सेम है। इसी को हम डिजिटली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि जिस पर्टिकुलर बंदे ने इसको डिजिटली साइन किया हुआ है तो और कोई बंदा उसमें कोई भी ऐसे उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। वो हाँ, तो डिजिटल सिग्नेचर सेम वर्क जैसे हम नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं। एंड देन उसके बाद पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या होता है, अगर किसी भी जगह हमने पासवर्ड इंप्लीमेंट किया हुआ है तो उसका एक पर्टिकुलर बंदा ऑथराइज होता है, उस जिसको अपनी पासवर्ड पता होती है, वो से ही एंटर करके एसेस कर सकता है। ओके, करिश्मा, डिजिटल सिग्नेचर्स का कोर कंपोनेंट क्या है? कोर कंपोनेंट इज like, is it checksum or hash or hash. It's a massive hash. diagram? Hash. It's used Okay, and what do you mean by hash? hash. Right now, no idea. Okay, let us move on to hashing from data structures. Okay. Okay. Okay, so what do you understand by hashing? हैशिंग बेसिकली यूज फॉर द इंडेक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसमें कंसेप्ट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ON। बेसिक पर्पस होता है कि हम किसी पर्टिकुलर अगर चीज को सर्च करना चाहते हैं तो उस पे हम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे और हमें वो पर्टिकुलर एज ए इंडेक्स की तरह वर्क करता है। वो चीज आइडेंटिफाई करके जो मैसेज करनी है और एक्सेस कर लेंगे। What are the qualities of a good hash function? वहाँ मिनिमम कोलिजन ना करो, एक स्लॉट में एक ही एंट्री हो जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके। Okay, Karishma, let us move on to operating systems now. So, can you like stepwise explain what is the boot sequence of an operating system? Okay. In 5 steps or maybe 6 steps? इनिशियली सबसे पहले बायोस लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि हार्ड डिस्क जो कि रीड ओनली मेमोरी में होता है। जैसे हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो ये लोड होने लगता है। आफ्टर दैट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सारी चीजों को चेक करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जैसे हमने बटन ऑन किया, ये चेक करता है कि जो भी चीजें पेरिफेरल डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, वो सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद ये MBR में आता है। MBR वर्क करता है जिसमें MBR का full form क्या है, करिश्मा? मास्टर बूट रिकॉर्ड। Okay, and what is the difference between master boot record and your BIOS? And where does these two things reside? Like either in main memory or physical memory or like RAM or what? ROM. Can you tell me? ROM. Read only memory. ROM. Okay, fine. Tell me about like the differences between BIOS and master boot record. BIOS resides in master boot record. जो BIOS होता है वो मास्टर बूट रिकॉर्ड में होता है। जैसे जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो उसे लोड करने लगता है रीड ओनली मेमोरी से मेन मेमोरी में, और ये वर्क करता है। सारी डिवाइसेस चेक करता है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर्ली वर्क है तो आगे ये ऐसे से कर देता है। ठीक है, करिश्मा, let us move on to data structures and algorithms. So tell me, what is your favorite sorting algorithm? Quicksort. Okay. Do you know the complexities of quicksort, like best case and worst case? It's in best and average case, it's a O log n, and the worst case में O n square. Okay, and when do we have worst case? सर जब भी हम पाइवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और वो जो पाइवट एलिमेंट होता है फर्स्ट पाइवट एलिमेंट होता है और वो जो उसकी वैल्यू होती है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। तो
ये हमें वर्स्ट केस प्रोवाइड करता है। अगर करिश्मा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये इस केस में क्या होगा? हाँ, तो इसमें ये वर्स्ट केस आएगा और कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर। Okay, and what distribution of array will give you like best case? It's a best, sorry, What distribution of the array will give you best case complexity? randomly जो भी दिया हुआ है। All right. अच्छा, have you heard of randomized quicksort? Yes sir, complexity is O n square। Okay, इसमें what is कोई भी पावट एलिमेंट है, पावट एलिमेंट को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बेसिस पे वर्क करते हैं। Okay, what are the options that we have to choose a pivot element? The first element or last element or any element। Okay, and how does the complexity differ in each of these cases? सर अगर हम फर्स्ट केस सेलेक्ट, वैसे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर ही होती है। इट्स डिपेंड करता है कि सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है, हमें कैसी लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है। ओके ओके। अच्छा, करिश्मा, क्विकसॉर्ट जो तुम बता रहे हो, कैन यू राइट डाउन द रिकरेंस रिलेशन फॉर क्विकसॉर्ट? रिकरेंस रिलेशन, यस सर, आई कैन ट्राई। Either you can tell me or you can write. ये डिवाइड काउंटर के कांसेप्ट पे वर्क करती है। इसमें जो भी हमें लिस्ट दी होती है, जो भी लिस्ट हमें दी होती है उसमें से हम पहले पावट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। पावट Karishma, एलिमेंट, I am asking about the recurrence relation. सर उसके लाइक जैसे डिवाइड एंड कन्कर के कांसेप्ट पे ये डिपेंड करती है, तो हम एक Yes, पावट I am एलिमेंट। asking you the equation. ओके सर, सपोज करते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट इज A0 एंड लास्ट एलिमेंट इज A9। देन हम उसमें से एक पावट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सपोज करते P हमने सेलेक्ट किया, तो P विल बी द पावट एलिमेंट और P-1 से पहले का इंडेक्स का जो एक साइड हम एक रिलेशन देंगे, और P+1 से और Q तक का हम दूसरा रिकरेंस रिलेशन लेंगे, और ये वर्क करता रहेगा। Karishma, I was asking about the equation, like the equation in which quicksort is described. Like there's a equation called as recurrence relation for quicksort, for merge sort, for binary search, everything. So if you can tell me the recurrence. Tn equals to 2Tn/2 plus Cn. Okay, ये तुमने quicksort का बताया? Yes sir. Okay, tell me why there is a component of Tn/2 here. Because are you dividing the array yes into sir, two parts? it uses the concept of divide and conquer। तो हम इसमें जैसे पाइवट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं तो इसमें दो में डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से ये n/2 है। बट करिश्मा, जब भी तुम लाइक पाइवट एलिमेंट से जब स्टेप वाइज करते हो तो ये तो लाइक एक एक एलिमेंट तुम सॉर्ट करते जाते हो। ओके, क्विक सॉर्ट में तुम हाफ एरे को हाफ में डिवाइड नहीं करते मर्ज सॉर्ट जैसे, या फिर बाइनरी सर्च में जैसे एरे को सीधा स्प्लिट करते। ऐसा केस नहीं होता है क्विक सॉर्ट में। तो व्हाई डू वी हैव अ कंपोनेंट ऑफ n/2 एंड नॉट n-1? बिकॉज सर जो भी हम पावट एलिमेंट लेते हैं उससे जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो एक जगह आकर हो जाते हैं, और जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो दूसरा क्रिएट करते हैं। तो जब ये हम क्योंकि इसमें कंपैरिजन पाइवट एलिमेंट्स होता है हर एक एलिमेंट का, जो भी लिस्ट हमें दी होती है, तो जो भी छोटे पाइवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो एक साइड पे, और जो भी पाइवट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट होते हैं वो दूसरे साइड पे। तो ये इन Tn/2 को ही रीड करते हैं। ओके करिश्मा, टेल मी द रिकरेंस रिलेशन फॉर बाइनरी सर्च। इट्स अ Tn/2 plus C। Okay, same as quicksort. Yes sir. Okay, and binary search has complexity of log n, right? Yes sir. And complexity of quicksort is n log n. And can you calculate the time complexity using that Master's theorem? Yes for the quicksort, for the Yes. equation which you have given, 2Tn/2 plus C. Okay, Yes. use that equation and calculate the time complexity of quicksort using Master's theorem. What do you get? What do you get? It's a O n log n.
n log n, how can you get n log n Sir, with 2t n by 2 plus c? master theorem says we have suppose we have a tn Mm-hmm. equals to a tn by b plus Mm-hmm. something is there. So we have a formula n की power log a base n, and we have to put the values, and after putting values I get n. And in equation of a quick short, in plus cn was there. So formula says o n log n. Okay, 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 fine, Karishma. That was all from my side. Yeah. Okay, Sanem, you can give your feedback now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Karishma, in the last question only, you were not able to describe properly. Like there was a recurrence relation. I mean, both the recurrence relations are different. Okay. If your interviewer tries to correct you, then you should cope up with that and try to accept that. Okay. Okay. And secondly is the recurrence relation for quicksort is Tn-1 plus theta n. Okay. Sir, And it's for the randomized one. I think it's for randomized one. जब भी हम worst case लेते हैं, but I think for best and average case, this is the correct one. and recurrence relation हमेशा worst case में ही तुम्हें show करना होता है, और that's why I have used theta n. Okay. And and for second binary search you will be having tn by 2 plus c, that is log n. You will get log n as complexity in binary search. And okay, ये तो ठीक है. बाकी questions were fine, like the questions which I asked previously were fine. So Karishma, just like try to deliver the answers in like small intervals, like not in the continuous fashion. Okay, just try to, you can take at least 20 seconds before giving the answer. Okay, so that you actually like recall all the concepts in your mind. Okay, sir, मैं improve करने की कोशिश करूंगी. Thank you. Okay, Krishna, so this question related to curriculum was asked recently in Uttar Pradesh Polytechnic. Okay. So what new subject will you introduce and what subject would you like to remove from the curriculum? Okay, sir. That means they expect that you should go through the curriculum. And don't say that these things cannot be introduced. hodgepodge हो जाएगा and all. अच्छा. आजकल तो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है coding. And you cannot go against the government if you're going to join government. Okay, sir. Right? So ये बोलो कि हाँ सर ये होना चाहिए. मेरे को लगता है इसका basics होना चाहिए. अच्छा. What stops you from teaching basics of artificial intelligence? Right? IoTs, they are very basic. Even schools पढ़ा रहे हैं इसको. Yes. तो तुम एक stand नहीं ले सकते कि नहीं सर इसको नहीं पढ़ाएंगे हम. हाँ. You can't do that because after diploma, student is ready for industry. और industry ready course नहीं पढ़ाए जाते हैं हमारी country में. हमारा सबसे बड़ा लैकुना है. हमारे engineering education का सबसे बड़ा लैकुना है कि industry requirement fulfill नहीं करता हमारे curriculum. So we should teach them something which fulfills the industry requirement. And what is the main requirement of industry nowadays in your field? ये तो चल रहा है सब कुछ, डेटा साइंस चल रहा है, आपका ये चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये तो चल रहा है. आप एक काम करें, आप करिकुलम देखो और उसमें देखो अगर ये चीजें नहीं है और अगर वो आपसे पूछता है कि क्या इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो ना हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए बिकॉज इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है इसकी. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह लोग अगर एक्वायर करेंगे नॉलेज अपना बेसिक्स तो आगे उनको इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हम उनको एम्प्लॉयड कर सकते हैं. राइट करिश्मा? यस सर. और आप जैसा सनेम ने बताया, इन द हरी टू आंसर समटाइम यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर इन द ट्रैप, यू आर गेटिंग इनटू द ट्रैप. सो बी पेशेंट एंड लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली and if it makes some sense to you then try to answer that. Right? Okay. Don't be in hurry to answer the question. Yes. Got it Krishma? Yes sir. Anything else? सर मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी. चलो, prepare well, be confident, be calm, be truthful. Okay sir.